वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट 2025 अपकमिंग एग्जामिनेशन। दोस्तों इस सेशन में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके गेट एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम गेट 2013 या 2014 पर चलें, गेट 2013 या 2014 के आसपास के एरा में चलें, तो उस समय हम जानते हैं कि हम लोगों को कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउड था एग्जामिनेशन में। और सभी लोग उस समय जितने भी एग्जामिनेशन हुआ करते थे, जैसे एसएससी जेई का एग्जामिनेशन भी हो गया, मेंस का, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, उन सभी में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउड था। और वहां पर हम 100 ms कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे या 991ES कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ले जाना अलाउड था, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा जाया करता था। उसके बाद से गेट ने चेंजेस किए और अपने स्क्रीन पर वर्चुअल कैलकुलेटर देना शुरू कर दिया। अब चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ्रेशर होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी 2-3 साल गेट पहले दे चुके हैं, उनके लिए तो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना शायद उतना मुश्किल नहीं है। बट जो लोग फ्रेशर हैं, जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए शायद वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता कि हमें किस तरीके से इस वर्चुअल कैलकुलेटर में प्रोसेस क्या है, हमें कोई भी कैलकुलेशन करने का, किसी भी बेसिक कैलकुलेशन से लेकर एक अगर टफ कैलकुलेशन आ जाती है तो उसको करने का एक प्रोसेस क्या है। तो अगर ये प्रोसेस नहीं पता होगा तो वहां पर एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे का समय है, उसमें ज्यादातर समय हम कैलकुलेटर की कैलकुलेशन में लगा देंगे, एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन में, और जो है कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। शायद हमारी कुछ रैंक 1 या 2 नंबर की वजह से ना आ पाए। हम प्रॉपर अगर हम एक सही से यूज करना जानते हो कि किस तरीके से कैलकुलेटर में यूज करना चाहिए, जैसे आप जब प्रैक्टिस करते होंगे आप अपनी सेल्फ, तो आप सभी लोग 100 ms कैलकुलेटर का यूज करते होंगे और वहां पर बहुत ही इजी हो जाता है। आप क्योंकि आप कोई भी, अगर आपको सपोज cos 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप सिंपली cos आप वहां पर आप cos में एंटर करते हैं, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन की वैल्यू, देन नंबर वैल्यू, और उसके बाद आप आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। बट वर्चुअल कैलकुलेटर में कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है कि हम पहले फंक्शन वैल्यू अगर एंटर कर रहे हैं और फिर उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो जो कैलकुलेटर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और हम हड़बड़ाहट में ये 2-3 बार करते हैं और इसमें हमारा समय वेस्ट होता है। ऐसा ही एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में भी होता है, मेंस में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। सभी में हम ये जो गलतियां हैं अगर इनसे बच सके तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको आज यहीं पर इस सेशन में यही बताने वाला हूं, कैसे आपको यूज करना है और इसके लिए आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, यह भी मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें किसी कैलकुलेशन की, तो आप अपने 100 ms कैलकुलेटर या 991ES कैलकुलेटर को जो है साइड में रखकर आप अपनी रेगुलर कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर पर किया कीजिए। टेस्ट देते समय भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक स्क्रीन पर मॉक टेस्ट देते समय, अगर आपके एक स्क्रीन पर क्वेश्चन खुला हुआ है तो दूसरे स्क्रीन पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, वर्चुअल कैलकुलेटर मिलने वाला है। तो अगर आप एक टैब पर वर्चुअल कैलकुलेटर ओपन करके रखेंगे, और याद रखिए कि आप वहां पर माउस का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप माउस का प्रयोग करेंगे तो आप आदती हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज के लिए जो एग्जामिनेशन में आपके सामने वर्चुअल कैलकुलेटर आने वाला है। तो मैं इस सेशन पर यहां पर आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको मिलेगा वो। किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आने वाले की 2025 एग्जामिनेशन हो, 2026 एग्जामिनेशन हो, या 2026-27 आने वाले सभी के लिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप सिंपल गूगल पर अगर सर्च करेंगे वर्चुअल कैलकुलेटर, तो यहां पर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर सर्च करता हूं और मैं नीचे आ जाऊंगा तो मुझे TCS ION की वेबसाइट दिख जाएगी, tcsion.com। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे सामने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर को बड़ा कर लिया है थोड़ा सा, और यहां पर मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताने वाला हूं, और मैं आपका थोड़ा सा समय सेव करवाने के लिए प्रयास करूंगा, ताकि आपका समय एग्जामिनेशन में जो है सेव हो पाए, समय बच पाए, ताकि आप उस समय को नेक्स्ट क्वेश्चन की थिंकिंग में या फिर सॉल्यूशन में लगा पाए। ठीक है ना। चलिए, तो आगे यहां पर हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक बेसिक कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कैलकुलेटर की जो बेसिक वर्किंग है वो जान लीजिए।
बेसिक वर्किंग ये है कि एक नॉर्मल कैलकुलेटर से बिल्कुल अलग ऐसे है कि इसमें कोई भी फंक्शन पहले एंटर नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्यूब किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 क्यूब, तो आप उसके लिए पहले क्यूब नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि जैसे आप क्यूब एंटर करोगे तो वो 0 वैल्यू का क्यूब कर देगा और 0 ही आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी फंक्शन को एंटर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कॉस, तो वो सिंपली कॉस 0 की वैल्यू आपको निकाल कर दे देगा और किसी भी फंक्शन को एंटर यहां पर आपको नहीं करना है। सबसे पहला काम यह है कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है, फिर उस फंक्शन का यूज करना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे cos 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं सबसे पहले यह चेक करूंगा कि हमारा ये वर्चुअल कैलकुलेटर डिग्री में शो कर रहा है या रेडियन में। तो डिग्री में हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है और डिग्री में एंटर करने के लिए हम सबसे पहले 30 एंटर करेंगे एंड देन cos पुट करेंगे, तब वो हमें cos 30 की वैल्यू जो है वो देगा। अगर हमें रेडियन में चाहिए तो हमें रेडियन में सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम रेडियन में सेलेक्ट करते हैं तो हमें सारी वैल्यूज रेडियन में मिलेंगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला काम कि ये जो है एक नॉर्मल कैलकुलेटर से यहीं पर अलग हो जाता है। दूसरा, ये नॉर्मल कैलकुलेटर से यूज करना यहां पर इजी इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ मेमोरी स्टोर, मेमोरी रिकॉल, मेमोरी क्लियर जैसे फंक्शन दिए हुए हैं। तो इसका यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन है इस कैलकुलेटर में जिसका यूज हम कर सकते हैं, जो कि हमें नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं मिलता। अगर हम यहां पर बात करें तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन इसमें नहीं की जा सकती, जैसे अगर हमें रूट्स की वैल्यू निकालनी हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल इक्वेशन है या 2 डायमेंशनल इक्वेशन है, तो वहां पर हम डिग्रीज नहीं निकाल सकते कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे उदाहरण लूं एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो मैं यहां पर x की वैल्यूज इस कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट कर सकता, और हालांकि ये वैल्यू भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली। बट अगर आप जो श्रीधराचार्य का नियम है अगर वो लगाएं तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इस कैलकुलेशन को आप इस वर्चुअल कैलकुलेटर में कर सकते हो। इस वर्चुअल कैलकुलेटर में फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते डायरेक्टली, लेकिन ये नॉर्मल कैलकुलेटर में कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में ऐसी कोई वैल्यू आती भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे मशीन्स में हम जनरेटेड ईएमएफ एंड एंगल की वैल्यू एक नॉर्मल कैलकुलेटर में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, बट वो यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हमारे पास जितने फंक्शन दिए गए हैं वो सिर्फ यही है, उन्हीं का यूज करना है। एंड हेंस आपके एक गेट 2025 एग्जामिनेशन या अपकमिंग एग्जामिनेशन में वैसी सिचुएशन भी नहीं आएगी कि आप पोलर फॉर्म से एंगुलर फॉर्म में चेंज करें या एंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करें, है ना, सॉरी, पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करें या रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में चेंज करें। ऐसी सिचुएशन भी आपको एग्जामिनेशन में अराइज नहीं होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बेसिक कैलकुलेशन से। मैंने अपनी कुछ बेसिक कैलकुलेशन लिखी हुई है, तो यहां से मैं शुरुआत करूंगा और आपको एक एक करके सारी वैल्यूज जो है वो यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेसिक कैलकुलेशन में अगर हम सबसे पहले चले किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे जब, तो हमारे पास यहां पर, और इन फंक्शंस का यूज करना मैं बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल बेसिक कैलकुलेशन में 5 इंटू 4 करेंगे और जब आप इस इक्वल को प्रेस करोगे तब ये रिजल्ट वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 4 दैट इज 20, और जब ये प्रेस करोगे तभी आएगा 20। जो भी आप एंटर करोगे, आई रिपीट, जो भी आप एंटर करोगे वो यहां पर होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 एंटर किया तो सबसे पहले 5 यहां जाएगा, फिर मल्टीप्लाई एंटर करोगे तो आप जो भी आप एंटर करोगे, जैसे 5 में मल्टीप्लाई जिसका करना है वो आप एंटर करोगे तो वो यहां पर आएगा और रिजल्ट आपको यहीं पर शो होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहां पर ये बेसिक कैलकुलेशन में ये आ गया, और आप कोई भी, अगर आप स्क्वायर की कैलकुलेशन भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई स्क्वायर लूं
तो उसके लिए आपको सबसे पहला ये जानना होगा कि स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जिसका स्क्वायर करना है वो वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। सो पाई एंड देन वी विल पुट स्क्वायर। तो यहां पर हमें स्क्वायर रूट ऑफ पाई की वैल्यू दे देगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां पर 9.8696। इस तरीके से हम स्क्वायर वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी नंबर है उसका क्यूब कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अगर मुझे क्यूब 5 क्यूब एंटर करना है, 5 क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं 5 एंटर करूंगा एंड देन क्यूब एंटर करूंगा तो मुझे वो 5 क्यूब की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो इसी प्रकार से अगर आगे चलें, नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेशन देखें, कोई 3 टू द पावर 5 अगर कैलकुलेशन करनी है, कोई पावर में बहुत बड़ा नंबर है, अब अगर उसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमें सबसे पहले 3 एंटर करना होगा। उसके बाद x टू द पावर y आप दिख रहे होंगे तो x टू द पावर y पर क्लिक करेंगे एंड देन वो पूछेगा कितनी पावर है तो आप यहां पर पावर एंटर करेंगे और फिर आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा, दैट इज 243। सो ह्यूज पावर भी हो तो भी उसका कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये 3 स्क्वायर, क्यूब एंड पावर के फंक्शंस बता दिए। अभी मैं सारे एक एक करके कुछ फंक्शंस यहां पर बात करने वाला हूं। यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन है फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 81। सो क्यूब रूट ऑफ 81 के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए क्यूब रूट बना हुआ है और ये एक बना हुआ है जिसमें हम किसी भी वैल्यू का कितना भी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या 4 टाइम्स रूट है ना, ऐसे निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। 1/4 वैल्यू, 1/5 वैल्यू, पावर ऑफ 1/4 वैल्यू, पावर ऑफ 1/5 वैल्यू, पावर ऑफ 1/6 वैल्यू, किसी भी कैलकुलेशन को हम आसानी से यहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब रूट निकालना है तो पहले मैं 81 जिसका निकालना है वो नंबर एंटर करूंगा और फिर उसके बाद क्यूब रूट पर एंटर करूंगा तो मेरे पास क्यूब रूट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दैट इज 4.3267। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे अगर मैं चलूं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्यूब रूट के अलावा कोई और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे ये 1/4 वैल्यू 67 टू द पावर 1/4 वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं यहां पर कैसे करूंगा, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। यहां पर आप देखिए y टू द पावर सॉरी यहां पर y क्यूब रूट ऑफ y और रूट ऑफ x दिया हुआ है तो आप यहां पर फॉर एग्जांपल 67 है तो 67 एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पर इसको प्रेस करेंगे एंड देन ये पूछेगा कि कितना रूट निकालना है तो 1/4 वैल्यू निकालनी है तो आई विल पुट द 4 वैल्यू हियर और वो मैं यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा, दैट इज 2.86। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का या किसी भी पावर का लार्जर वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। या फिर x टू द पावर y फंक्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं आप यहां पर। तो इस तरीके से आप इस बेसिक कैलकुलेशन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन है, जैसे कि यहां पर देखिए लॉग वैल्यू है और नेचुरल लॉग वैल्यू है। तो अगर लॉग वैल्यू है, लॉग बेस 2 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो मेरे पास यहां पर ऑलरेडी लॉग वैल्यू दी गई है। बट अगर लॉग की डिफरेंट बेस है, बेस ही अलग है, तो उसके लिए हम अलग फंक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट इज लॉग बेस में y x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे यहां पर लॉग बेस 2 की किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास वो भी दिया गया है और हम उस वैल्यू का एंटर करके लॉग में बेस 2 वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 लॉग बेस 2 वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 5 लॉग बेस 2 वैल्यू मेरे पास ये कैलकुलेट होकर आ जाती है। सबसे पहले अगर मुझे log 2 कैलकुलेट करना है तो log 2 की वैल्यू यहां पर मेरे पास माफी चाहेंगे, यहां पर सबसे पहले 2 एंटर करेंगे देन log एंटर करेंगे तो यहां पर आपके पास 0.3010 वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने उल्टा प्रेस किया और वहां पर इंफिनिटी गलत आंसर आ गया। तो यही करना है, पहले हमें न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करना है फिर फंक्शन एंटर करना है, तब हमारे पास कैलकुलेशन आएगी। और हम हड़बड़ी में कई बार एग्जामिनेशन में अगर उल्टा प्रेस करते हैं तो हम हो सकता है हम गलत वैल्यू ही कैलकुलेट करके लिख लें, या हो सकता है कि हम ये सोचते रह जाएं कि ये आंसर क्या आ रहा है। तो अगर हम एक शांत दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे, एक काम माइंड से कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर हम आगे चलें, फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है, दैट इज 2 एंड नेचुरल लॉग
यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 0.6931। इस तरीके से हम नेचुरल लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगर हम अगली कैलकुलेशन देखिए हमारे पास क्या है, तो अगली कैलकुलेशन है किसी भी नंबर का इनवर्स कैलकुलेट करना। सो देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ एनी नंबर। दो तरीके हैं हमारे पास। वर्चुअल कैलकुलेटर में सिंपलेस्ट वे दे रखा है, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल 1/217 था। सो व्हाट आई डू इज 217 मैं एंटर करूंगा और मैं यहां पर 1/x का ये जो आप देख रहे हैं फंक्शन, ये एंटर कर दूंगा तो मुझे वो रेसिप्रोकल ऑफ 217 जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि अगर मुझे 217 की पावर -1 अगर मैं करूं तो कैसा रहेगा, तो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सो 217 लिखूंगा और पावर कैलकुलेट यहां पर लगाऊंगा, फिर वो पूछेगा कि कितना पावर। सो मैं यहां पर 1 एंटर करूंगा। अब मुझे -1 करना है तो मैं साइन चेंज कर दूंगा, यहां से प्लस ऑब्लिक माइनस दिया हुआ है। सो आई विल चेंज द साइन माइनस एंड देन आई विल प्रेस इक्वल, वो वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा, दैट इज 0.004608। ये है किसी भी वैल्यू का इनवर्स कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगली कैलकुलेशन है हमारे पास। अब हमें कई सारे नंबर्स का एडिशन करना है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको यहां पर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा जो है हमारे पास ये जो फंक्शन दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल करेंगे हम। MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर, सुन लीजिए ध्यान से। MC का मतलब है मेमोरी क्लियर, MR का मतलब है मेमोरी रिकॉल, MS का मतलब है मेमोरी स्टोर। जो भी आप ऐड करते चले जाएंगे उसको आप स्टोर करना चाहते हो तो MS प्रेस करते चले जाइए। और M+ का मतलब है जब आपको मल्टीपल वैल्यूज का एडिशन करना हो, और M- का मतलब है जब हमें मल्टीपल वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करना हो। तो इस फंक्शन का प्रयोग यहां पर इसलिए किया जाता है। अब जैसे हमारे पास है log 6, नेचुरल log 6, देन 10 cos 17 प्लस log 2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखिए कैसे। सबसे पहले नेचुरल log 6 है तो मैं 6 नेचुरल log प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास नेचुरल log 6 की वैल्यू आ जाएगी। मैं MS या M+ दोनों का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं यहां पर M+ का यूज सबसे पहले करूंगा। जैसे ही मैं M+ प्रेस करूंगा वहां पर M आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो रिजल्ट है ये स्टोर हो चुका है, अब ये मेरे पास मेमोरी में स्टोर हो चुका है। अब मैं यहां पर इसको क्लियर कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी मेमोरी में है नेचुरल log 6 की वैल्यू। अब मुझे चाहिए 10 cos 70। तो मैं यहां पर डिग्री सबसे पहले देखूंगा डिग्री है या नहीं, फिर उसके बाद 70 को यहां पर एंटर करूंगा 70। मैं उसकी cos वैल्यू ले लूंगा, cos 70 की वैल्यू आ गई। उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 का, मेरे पास मल्टीप्लाई किया मैंने 10 का, मेरे पास रिजल्ट आ गया 3.4202। मैं इसको भी स्टोर कर लूंगा, किसमें, उसी में ऐड हो जाएगा जो मैंने प्रीवियस स्टोर किया हुआ था नेचुरल log 6 में ऐड हो जाएगा। अगर मैं M+ का यूज करूंगा तो ये मेरे पास ऐड हो गया है। मैं यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं। और फिर मेरे पास है लॉग में, नेचुरल लॉग में लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2। तो मैं यहां पर 2 log ले लेता हूं और मैं इसको भी M+ कर दूंगा और मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा। तो मेरे पास सारी वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, इक्वल करूंगा, मेमोरी रिकॉल करके एंटर करूंगा, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 5.512। जो भी एडिशन हुआ था, तीनों एडिशन जो भी हुआ था वो यहां पर आ जाएगा ऐड होकर। सो दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैं मेमोरी रिकॉल करता हूं, क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी रिकॉल हो गई है, जो भी ऐड हुआ था वो सब रिकॉल हो चुका है और फाइनल ऐड होकर ये आंसर आ गया है। अब अगली वैल्यू लेकर चलते हैं। अगली वैल्यू लेकर चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूं। तो क्या ये जो कैलकुलेटर है ये एक्चुअली बॉडमास के नियम को फॉलो करता है, बॉडमास के रूल को फॉलो करता है। स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, है ना, फिर उसके बाद एडिशन, इस तरीके से वैल्यूज को सॉल्व करता है ये, और उसी के अकॉर्डिंग हम भी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अब मान लीजिए, ये तो एक बात हो गई बॉडमास के नियम को फॉलो करता है। दूसरा,
हम कोई भी जब नई कैलकुलेशन करते हैं, जब नई कैलकुलेशन, नया क्वेश्चन आया, नए क्वेश्चन में देखिए प्रीवियसली हमने जो भी अभी रिजल्ट पाया है वो भी इसकी मेमोरी में है, बट अगर हम कोई नई कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी मेमोरी को क्लियर करना होगा। तो इसकी मेमोरी को क्लियर करने के लिए MMC का बटन प्रेस करेंगे और ये सारी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। तो ये याद रखिए, किसी भी नई कैलकुलेशन को करने से पहले आपको सारी पुरानी मेमोरी क्लियर कर देनी है, जो भी आपने पहले कैलकुलेशन किया है उसको क्लियर कर देना है। तो ये मैंने कर दिया। अब एक नई कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं क्या है। ln 5/3 देन प्लस 6 log 5/7 प्लस 10 log 10/7। अब इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं 5/3 को कैलकुलेट करूंगा, देन उसका नेचुरल लॉग लूंगा, फिर उसको स्टोर करूंगा। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले 5/3 किया, मेरे पास ये रिजल्ट आया, इसकी नेचुरल लॉग वैल्यू ली, ये वैल्यू आई, उसको मैंने स्टोर कर लिया, क्लियर कर दिया। फिर अगली वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 log 5/7। तो सबसे पहले मैं 5/7 लूंगा, 5/7 लूंगा, उसको कैलकुलेट करूंगा। फिर मेरे पास क्या है, उसका कौन सा लॉग? लॉग वैल्यू लेनी थी, तो मैं उसकी लॉग वैल्यू लूंगा, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मुझे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है तो आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 6, मल्टीप्लाई इट विथ 6। तो मैं यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब ये मुझे स्टोर कर लेना है, तो आई विल स्टोर इट। मैंने इसको स्टोर कर लिया, 0.87 माइनस में है, मैंने इसको स्टोर कर लिया। मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है 10 log 10/7। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, सबसे पहले अब मैं इसको क्लियर कर दूं। 10 log 10/7 है, सो मैं 10/7 को सबसे पहले ले लेता हूं। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद लॉगरिदमिक वैल्यू है, मैंने इसका लॉग ले लिया। फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 के साथ, ये आ गया 1.54। देन मैं इसको यहां पर स्टोर कर लूंगा, तीनों को स्टोर कर लिया, क्लियर कर दिया, मेमोरी रिकॉल कर लिया, मेरे पास ये आंसर आ गया 1.183077। जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है वो फाइनल रिजल्ट में आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से इन फंक्शंस का प्रयोग करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। पेन एंड पेपर में आपको यहां तक तो लाना ही पड़ेगा सॉल्व करके, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेटर का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में और भी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आ जाती हैं। जैसे कि यहां पर कंट्रोल सिस्टम में सभी लोग जानते होंगे, सेकेंड ऑर्डर में मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला e to the power minus n pi जीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। n की वैल्यू 1 रखें अगर हम, तो इस तरीके से हमें जीटा और पाई की वैल्यू दे रखी होती है और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो e to the power के फंक्शन का प्रयोग करना है। अब यहां पर इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करके उसको मैं मेमोरी स्टोर कर लूंगा। अब यहां पर m प्लस का काम नहीं होगा, तो मैं सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर दूं। मैंने मेमोरी क्लियर कर दी है, ये मेमोरी क्लियर हो गई है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है। सो वी हैव 1 माइनस 0.8 स्क्वायर, सो 1 माइनस ऑफ 0.8 स्क्वायर अगर मैं यहां पर करता हूं और मैं एंटर करता हूं इक्वल, तो यहां पर मेरे पास सॉल्यूशन आ जाता है 0.36। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 के लिए इसी का स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं इसी का स्क्वायर रूट भी ले लूंगा, मेरे पास आ जाता है 0.6। अब मैं इसको कर दूंगा मेमोरी स्टोर, तो ये मैंने मेमोरी में स्टोर कर दिया 0.6। ठीक, चलिए आइए अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, पाई इंटू 0.8 है। सो मेरे पास पाई इंटू 0.8 है, तो मैं यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये स्टोर हो चुका है। अब पाई इंटू 0.8 है, तो पाई एंड मल्टीप्लाई विथ 0.8, मैंने यहां पर पाई इंटू 0.8 कर दिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई 2.5132, करेक्ट। अब इसी में 2.5132 में डिवाइड करना है जो मैंने स्टोर किया था इसका स्क्वायर रूट 0.6, तो मैं यहां पर 2.51 जो आया है, ये रिजल्ट आया है पाई इंटू 0.8 का, पाई इंटू 0.8 का। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर अब डिवाइड का यूज करूंगा और मेमोरी रिकॉल कर दूंगा। मेमोरी रिकॉल में 0.6 जो मैंने स्टोर किया था वो आ गया। अब मैं इक्वल प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 4.188। अब मुझे e टू द पावर ये वैल्यू चाहिए,
तो मैं यहां पर इसका साइन चेंज करूंगा पहले, क्योंकि माइनस में है, देखिए माइनस में है, तो मैं यहां पर इसका साइन चेंज करूंगा। मैंने इसका कर दिया साइन चेंज। अब मुझे e टू द पावर ये वैल्यू चाहिए, तो e टू द पावर x, देखिए तो e टू द पावर x की वैल्यू मैं अगर प्रेस करता हूं तो मेरे पास e टू द पावर -4.187902 का वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी वैल्यू का कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन वी हैव दिस वैल्यू 5√2 into ln6 divided with 5 into e to the power 3 plus e to the power 3 into log 3 plus square root of 5. Just a second, AC चलवा लूं मैं। Okay, so next calculation we have 5 square root of 2 into ln 6 divide with 5 into e cube into log 3 plus square root of 5. So what we are going to do is, अब सबसे पहले मैं यहां पर इस वैल्यू को 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैल्यू को डिनोमिनेटर की वैल्यू को सॉल्व करूंगा, उसको स्टोर करूंगा, ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर डिनोमिनेटर में मेमोरी रिकॉल का बटन दबा दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, सो सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर दूं मैं। मेमोरी क्लियर हो चुकी है। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, सो 3 प्लस प्लस 5 स्क्वायर रूट, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट के लिए एक सिंपल यहां पर ये देख सकते हो दिया हुआ है स्क्वायर रूट, तो यहां पर 3 प्लस स्क्वायर रूट की ये वैल्यू आ गई 2.23। इसका मैंने लॉग वैल्यू ले ली है, तो जस्ट अ सेकेंड, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 5.23607। नाउ वी विल टेक द लॉग वैल्यू ऑफ दिस, सो लॉग 5.236 वैल्यू आकर मेरे पास आ चुकी है 0.719। ये डिनोमिनेटर में सबसे पहली कैलकुलेशन है ये जो मैंने की है। मैं इसको यहां पर स्टोर कर लेता हूं मेमोरी, मैं इसको यहां पर देखिए स्टोर करिए या नहीं करिए, क्योंकि यहां पर e टू द पावर 3 की वैल्यू भी है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली भी कर सकता हूं मल्टीप्लाई। 3 e टू द पावर 3 की वैल्यू को भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद मेरे पास है मल्टीप्लाई विथ 5 एज वेल, सो मैं मल्टीप्लाई विथ इसी में मल्टीप्लाई विथ 5 एज वेल कर सकता हूं और मेरे पास ये फाइनल आ जाता है 72.2080। अब मैं यहां पर इसको स्टोर करूंगा, तो मैं ms कर लेता हूं, स्टोर कर लेता हूं और फिर मैं क्लियर कर देता हूं, तो वो मेरा स्टोर हो चुका है। अब मेरे पास है 5√2 इंटू ln6, तो मैं यहां पर सबसे पहले ln6 कैलकुलेट कर लेता हूं। दिस इज आर ln6 वैल्यू। मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का, जस्ट सेकेंड, ln6 में ये 52 हो गया, तो मैं इसको यहां पर क्लियर कर लूं। सबसे पहले 6 ln, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई विथ 5 और एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई थिंक 52 एंटर हो जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंटर हो जा रहा है, तो मैं यहां पर क्या करना चाहिए, मैं यहां पर एक और वैल्यू का यूज कर सकता हूं। सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही कर लूं, एंड देन मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं 5 का, अभी सही रहेगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैं यहां पर एंटर कर सकता हूं 6 नेचुरल लॉग वैल्यू का, तो अब यहां से कैलकुलेशन आ जाती है। देखिए 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई कर लिया और नेचुरल 6 का मैंने बाद में कर लिया, नेचुरल लॉग 6 का मैंने बाद में कर लिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम यहां पर डिवाइड करेंगे, तो यहां पर डिवाइड करेंगे किस वैल्यू में, इस वैल्यू में डिवाइड होगा, किसका होगा, जो मेमोरी में स्टोर है, तो मेमोरी में स्टोर था ये। अब इसको एंटर कर देता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 0.1754। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। देखिए 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में बार बार क्या हो रहा था, 5 जब मैं 2 एंटर कर रहा हूं तो 52 का स्क्वायर रूट हो जा रहा है ना। तो मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 करूंगा, देन उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 का, देन उसमें मल्टीप्लाई करूंगा नेचुरल लॉग 6 का। तो इस कैलकुलेशन से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड, इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट कैलकुलेशन पर चलते हैं। अगली कैलकुलेशन है, यहां पर देखिए अगली कैलकुलेशन हमारे पास ये वैल्यूज अभी हम सारी कैलकुलेट करेंगे।
स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर 28 स्क्वायर इंटू 15 क्यूब। बहुत बड़ी वैल्यू। कैसे करेंगे? एक एक करके सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मेमोरी एडिशन का m प्लस का इस्तेमाल करेंगे एंड जो भी रिकॉल आएगा, मेमोरी रिकॉल करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वी विल गेट द आंसर। सबसे पहले 28 स्क्वायर इंटू 15 क्यूब है हमारे पास, तो मैं यहां पर मेमोरी क्लियर कर दूं। 28 स्क्वायर इंटू 15 क्यूब, 28 स्क्वायर और इंटू 15 क्यूब, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मैंने मेमोरी में ऐड कर दिया, स्टोर कर दिया m प्लस। देन वी हैव 10 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर, सो मैं इसको क्लियर कर दूं। 10 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर, ये आ गया, इसको भी स्टोर कर लिया। देन वी हैव 7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, देन वी हैव 7 स्क्वायर, क्लियर कर दिया। 7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, सो मेरे पास ये आ गया 3969। ये मैंने मेमोरी स्टोर कर लिया, क्लियर कर दिया, मेमोरी रिकॉल कर लिया, सब ऐड होकर मेरे पास ये आ चुका है, सब कुछ ऐड होकर। सिंपल स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू विल गिव यू 1640.1124। सिंपल इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1/4 वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू की 1/4 पावर ऑफ 1/4 निकालनी है। तो सबसे पहले 26 स्क्वायर, देन ये माइनस कर लेंगे, दिस विल बी 14 स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। सो 26 स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 26 स्क्वायर, देन वी हैव 14 स्क्वायर, सो जस्ट अ सेकंड, 26 स्क्वायर, ओके। नाउ वी विल ऐड विथ 14 स्क्वायर, क्लियर कर देते हैं, 14 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। 14 स्क्वायर आ गया है, और मैं इसको भी प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर देता हूं। एंड देन वी हैव 25 स्क्वायर, सो मैं 25 स्क्वायर क्लियर करके 25 का स्क्वायर भी ले लेता हूं, और मेरे पास ये मैं इसको भी ऐड कर देता हूं। मैंने कर दिया है पूरे को ऐड, क्लियर मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल मेरे पास ऐड होकर आ गया 2691466। मेमोरी रिकॉल, आई थिंक मैंने प्रीवियस मेमोरी क्लियर नहीं की थी, तो लेट मी क्लियर फर्स्ट अगेन। मैंने शायद प्रीवियस मेमोरी क्लियर नहीं की थी, एक बार फिर से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 26 स्क्वायर, सो 26 स्क्वायर ये आ गया, मैंने ऐड कर दिया, देन क्लियर कर दिया। 14 स्क्वायर, फिर मैंने ऐड कर दिया, क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 25 स्क्वायर, सो 25 स्क्वायर, तो यहां पर ये मैंने ऐड कर दिया उसी में, और फिर मैंने क्लियर कर दिया, मेमोरी रिकॉल कर लिया। हाँ, शायद मैंने प्रीवियस मेमोरी क्लियर नहीं की थी, इसीलिए उतना लार्ज डेटा आ रहा था 1889। अब इसका 1/4 पावर निकालना है, सो वी आर गोइंग टू टेक y स्क्वायर रूट ऑफ x एंड 1/4 वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 6.59। इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन है 4 log बेस टू द पावर बेस 5 54। log 54 की वैल्यू बेस में 5 है, इसको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे log yx का। सबसे पहले क्लियर करते हैं, मेमोरी क्लियर कर दिया। अब 54 log ये प्रेस करते हैं। अब मुझसे पूछ रहा है कि बेस क्या है, बेस y, व्हाट इज बेस? सो बेस इज 5, लेट्स टेक इट 5। मैंने आंसर प्रेस किया तो ये मुझे 54 log बेस 5 की वैल्यू मिल जाती है। अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? 4 का, तो मैं यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करता हूं सिंपली 4 का, और तब मुझे यहां पर ये वैल्यू फाइनल मिल जाती है, विच इज 9.91। तो इस तरीके से आप लॉग के बेस में कुछ भी हो तो वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। एक बार अभी नहीं किया था, देखिए गड़बड़ हो गया था। आगे मेरे पास ये देखिए, ये है 1.32 का क्यूब प्लस 3.21 का क्यूब अपॉन 3.251 का क्यूब। कैसे करेंगे? सो सबसे पहले ये जो बेसिक है डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन का वैल्यू का इसका क्यूब कैलकुलेट करते हैं। 3.251 है, सो 3.251 का क्यूब मैंने कर लिया, इसको स्टोर कर लिया, क्लियर कर देते हैं। नाउ वी हैव 1.32 का क्यूब, नाउ वी हैव 1.32 का क्यूब, सो 1.32 क्यूब प्लस 3.21 क्यूब ऑफ 3.21, ये वैल्यू आ गई। अब डिनोमिनेटर में मेमोरी रिकॉल 3.251 का क्यूब, मेमोरी रिकॉल
इक्वल प्रेस किया, मेरे पास आंसर आ गया 1.02957। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी लार्जर वैल्यू का। क्लियर कर लेते हैं, मेमोरी क्लियर, जो पुरानी वैल्यूज थी वो क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 2π/3। अब देखिए जो पाई वैल्यू है दिस इज इन रेडियन, तो अगर रेडियन में है तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन में डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करेंगे, अब 2π/3 है, सो वी हैव 2 मल्टीप्लाई विथ पाई एंड डिवाइडेड विथ 3, दिस इज 2π/3। अब रेडियन में है तो विल टेक 10 रेडियन ऑफ 2.09, ये वैल्यू निकल कर आ गई -1.732। ओके, सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर होगा किस तरीके से करना है। रेडियन में है तो रेडियन में चेंज कर लेना है, और डिग्री में है तो डिग्री में चेंज कर लेना है। आगे आ जाइए, हमारे पास कैलकुलेशन है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक 4/5। सो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 4/5 कर लेते हैं। 4/5, दिस विल बी योर 4/5 0.8। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक लीजिए, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक लीजिए, इसमें डिग्री और रेडियन का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रियल नंबर्स में कैलकुलेशन आती है, इसमें डिग्री एंड रेडियन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए यहां पर देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स देखते हैं, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर आप रेडियन में भी रख के चेक करना चाहो तो 4/5 दिस इज 0.8, और अगर आप साइन हाइपरबोलिक इनवर्स लेते हो रेडियन में तो भी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। तो ये रियल नंबर्स में कैलकुलेशन होती है, इसीलिए डिग्री और रेडियन को हाइपरबोलिक या हाइपरबोलिक इनवर्स में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये वैल्यूज हैं। फैक्टोरियल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी यहां पर देखिए n फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो n फैक्टोरियल के लिए मैं ले लूंगा 10 फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल। सो 10 फैक्टोरियल मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 15 या 42 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 42 फैक्टोरियल वैल्यू आ जाएगी। पावर में है e⁻+51 लिखा हुआ है, तो ये पावर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर किसी भी कॉस इनवर्स वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स ऑफ फॉर एग्जांपल 0.866, so we'll put first 0.866, then we'll take cos inverse of 0.866, so we'll get the value को 30 डिग्रीज, ये डिग्रीज में है, so डिग्रीज में मुझे वैल्यू मिल जाती है। ध्यान रखिएगा डिग्रीज में वैल्यू कैलकुलेट करते समय आपको ये आंसर डिग्रीज में आएगा, और अगर आप लोगों को रेडियन में करना है तो आपको चेंज करना होगा रेडियन में, नहीं तो एग्जामिनेशन में वैल्यूज गलत हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, we will have -2.31 का क्यूब। अगर कोई वैल्यू माइनस में है तब क्या करेंगे, सो अगर कोई वैल्यू माइनस में है सबसे पहले 2.31 उसका साइन चेंज कर दीजिए, कर दिया साइन चेंज, और उसका क्यूब निकाल लीजिए, तो यहां पर माइनस क्यूब ऑफ -2.31 की वैल्यू माइनस में आ जाती है -12.32। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना कोई बहुत टफ नहीं है, इजी है, इजी टू यूज है ये वर्चुअल कैलकुलेटर। एंड आई होप मैंने आपको मैक्सिमम पॉसिबल कैलकुलेशन सॉल्व करना बता दिया होगा, कैसे सॉल्व करना है। हाँ, याद रखिए जब लंबी कैलकुलेशन होती है तो मेमोरी स्टोर, मेमोरी रिकॉल, इन सब का यूज करना आना चाहिए। अगर इन सब का यूज करना नहीं आता सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर आप जो है फिर अगर आप एक एक करके फिर अपने कॉपी पेन में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1.32 का क्यूब किया और फिर आप जो वैल्यू आ रही फिर आप उसको लिखोगे, फिर आप दूसरी कैलकुलेशन करोगे, फिर लिखोगे, तो इस तरीके से इट विल टेक टाइम, है ना, वो ज्यादा समय लेगा, और यहां बार बार एंटर करने, है ना, वहां बार बार एंटर करने में। ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट देते समय आपकी एक टैब पर ये वर्चुअल कैलकुलेटर ओपन होता है और आप माउस का यूज करते हैं, तो एग्जाम टाइम पर भी आप उसको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने घर पे ही साइंटिफिक कैलकुलेटर से 100 ms से या फिर आपके पास जो भी है उससे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो फिर एग्जाम टाइम में वर्चुअल कैलकुलेटर थोड़ा सा आपको मुश्किल में डाल सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, थैंक यू।